हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 21 और उसकी वर्स 42, मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी आयत 42 से। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन। खुदावंद के कलाम में हम कई जगहों पर पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को कलाम में कोने के सिरे का पत्थर बोला गया है। ये कोने के सिरे का पत्थर कलाम में क्या प्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को, प्रोटेक्शन को, जजमेंट को, रिजेक्शन को। ये कलाम में सिंबल है। रद्द किए जाने को, हमारी कुव्वत को ये शो करता है। कॉर्नरस्टोन खुदावंद यीशु मसीह को बोला गया है कलाम में। कोने के सिरे का पत्थर, ये कौन सा पत्थर होता है? कोने के सिरे का पत्थर ये वो पहला पत्थर है जब हम किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन के लिए जो पहला पत्थर, उसकी बुनियादों के लिए पहला पत्थर जो रखा जाता है। जब बिल्डिंग बनाने वाले मामार जो पहला पत्थर रखते हैं उसको बड़ी देख कर रखते हैं कि वो पत्थर बिल्कुल राइट हो, परफेक्ट हो, करेक्ट हो, क्योंकि उस पत्थर ने बाकी सारे पत्थरों को लीड करना होता है। उसी के ऊपर, उसी की बुनियाद के ऊपर सारी बिल्डिंग को, सारे घर को उठाया जाता है। जिस घर की बुनियादें स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, उस घर की वैल्यू होती है। लेकिन जिस घर की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, वो ठीक नहीं होती, उसके घर की वैल्यू, उस घर की कीमत जाती रहती है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी बुनियाद है, जो मसीह में हमारी फाउंडेशन है, उसी ने सबको लीड किया। जो उसी में लगता जाता है वो एक बिल्डिंग बनता जाता है, वो प्रॉस्पर होता जाता है, वो बिल्डअप होता जाता है, क्योंकि उस कॉर्नरस्टोन ने ही सारी बिल्डिंग के वज़न को, उसके वेट को उठाना होता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा पत्थर बन गया, ऐसा कॉर्नरस्टोन बना जिसने सबके लिए साल्वेशन का काम किया, सबकी निजात का काम। खुदावंद यीशु मसीह ने सबका बोझ उठा लिया। कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जब पहाड़ पर खुदावंद की हजूरी में होता है तो खुदावंद यहोवा पाक खुदा उसे पत्थर के ऊपर 10 हुक्मों को देते हैं। जब मूसा उन 10 हुक्मों को लेकर नीचे आता है, वो देखता है कि सब लोग गुनाह में पड़े हुए हैं और सब पत्थरों की, बुतों की वर्शिप कर रहे थे। मूसा उन पत्थरों को तोड़ देता है उन लोगों के गुनाहों को देखकर। फिर वो खुदा की हुजूरी में जब जाता है तो खुदावंद फिर उसे दूसरी बार पत्थरों के ऊपर हुक्मों को देते हैं। हम जब नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में आए तो हमारे गुनाहों के लिए, लोगों के गुनाहों को देख टूट गए। उसी पत्थर की तरह उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें उनके ऊपर कील ठोंके गए, सूली पर उन्हें चढ़ा दिया गया और 3 दिन तक वो कब्र में रहे, वो चट्टान में रहे, उनके आगे पत्थर लुढ़का दिया गया। लेकिन वो जिंदा पत्थर तीसरे दिन जी उठा। वो चट्टान और वो पत्थर जो ज़मीनी है, जो खुदा के बनाए हुए हैं, वो उसे अपने अंदर ना रख सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी फाउंडेशन, हमारी मजबूत चट्टान, हमारी ज़िंदा चट्टान है। खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्द से, पतरस से पूछते हैं कि पतरस तू मुझे क्या समझता है, तो पतरस उसे जवाब देते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु ने उसे जवाब दिया कि तुझ पर ये बात खून और गोश्त ने नहीं, मेरे बाप ने जाहिर की है, इसलिए तू पतरस है। मैं पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह किस पत्थर की बात कर रहे हैं? यहाँ पर खुदावंद यीशु अपनी बात कर रहे हैं कि मैं पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा, क्योंकि वही हमारी मसीह में फाउंडेशन है। जो हमारे गुनाहों के लिए जिसने जान दी, जो इस दुनिया में आया और जिसके ऊपर हमारी बुनियाद बनी, उसी पत्थर पर आज कलीसिया बनती है और चर्च बनता है। मसीह में हमारी बुनियाद हुआ, जहाँ से चर्च की, कलीसिया की बुनियादें डलती हैं, हमारे चर्च शुरू हुआ। अगर हम नए पुराने अहदनामे में देखते हैं तो याकूब बेरसबा से भागकर हारान को जा रहा होता है, तो रास्ते में एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाता है। वो अपने सर के नीचे पत्थर को रखता है
और वो जब सो रहा होता है तो ख्वाब में देखता है कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी है और फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं और खुदावंद उसे ऊपर से आवाज़ देते हैं कि मैं खुदा तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, देख मैं तेरे साथ रहूँगा। जब याकूब नींद से बेदार होता है, उठता है तो वो देखता है, वो कहता है यहाँ खुदा की प्रेजेंस है। वो उसी पत्थर को लेता है तो वो उस पत्थर को कोने के सिरे पर, उसके सिरे पर वो तेल को डालता है। उस पर किसने इस बात को जाहिर किया? बाप ने, जिसने पतरस पर इस बात को जाहिर किया। तो खुदावंद यीशु कहते हैं कि मैं पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा, चर्च को बनाऊंगा। इसी तरह याकूब के ऊपर खुदा बाप ने इस बात को जाहिर किया, वो अपने बेटे को जाहिर करता है। वो कहता है कि मैं पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा। इसीलिए याकूब ने उस पत्थर के सिरे पर तेल को डाला। वो यीशु ही है जिस पर हमारी बुनियाद डली। वो वहाँ पर उस चर्च के बनाने के बारे में याकूब यहाँ पर बात कर रहा है। आज लोग पत्थरों का मिसयूज़ करते हैं। कई लोग पहाड़ों पर जाते हैं, उन पत्थरों को लेकर हीलिंग का, शिफा का काम करते हैं, वो जादू टूने करते हैं। लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी शिफा उस जिंदा चट्टान में है। यीशु जो हमारा पत्थर है, जो हमारा कॉर्नर स्टोन है, वो हमें शिफा देता है। दूसरे पत्थर हमें शिफा नहीं दे सकते। लोग इन्हीं पत्थरों का मिसयूज़ करते हैं। कई लोग अपने बच्चों के ऊपर इन पत्थरों को वारते हैं कि हमारे बच्चों को क्या नज़र लग गई है। ये पत्थर उन्हें नज़रों से नहीं बचाएंगे, बल्कि इवल आय से खुदा बाप है, खुदावंद यीशु है जो हमारी ज़िंदा चट्टान, कॉर्नर स्टोन है, हमें जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, जो आपके बच्चों को अपनी पनाह में रखता है। दाऊद ने 5 पत्थरों को उठाया और उसने जाती जूलियत को मारा। तो 5 पत्थर क्या है? वो 5 पत्थर उस फजल को, खुदावंद यीशु को शो करते हैं जो हम पर फजल हुआ। खुदावंद ने हमें अपना बेटा दिया। उसने भाले नहीं उठाए, उसने तलवारें छुरियाँ नहीं उठाई, बल्कि उसने मुकाबला किया पत्थरों के साथ। वो खुदावंद यीशु उसके साथ था। खुदावंद ने आज हमें तलवारें उठाने के लिए नहीं बोला। हमारी जो लड़ाई है आसमानी फ़ौजों के साथ है। हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई रूहानी लड़ाई है, रूहानी फ़ौजों के साथ है। जब हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो इज़राइलियों के सामने से जब अमूरी भागते हैं तो कलाम में लिखा है कि उनके ऊपर आसमान से पत्थर बरसाए गए, और जो लोग पत्थर से मर गए उनकी तादाद ज़्यादा थी जिनको इज़राइलियों ने मारा। इसलिए खुदावंद कहता है मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ूंगा, तुम्हारे दुश्मनों का मुकाबला मैं करूँगा। जब मूसा के बाद यशवा इज़राइलियों को लीड कर रहा था तो खुदावंद ने यशवा से कहा कि हर कबीला के पीछे एक फ़र्द को ले और 12 लोग यरदन में से पत्थरों को उठाकर अहद के संदूक के आगे आगे जाएं। और जब तुम्हारे बच्चे इन पत्थरों के बारे में पूछें, इन पत्थरों को जाकर नस्ब कर देना। जब तुम्हारे बच्चे इसके बारे में सवाल करें तो उन्हें बताना कि खुदावंद हमें यरदन में से पार ले आया। खुदावंद ने हमारे लिए यरदन को 2 हिस्से कर दिए और हम खुशकी से चलकर यरदन को हम पार करके आ गए हैं। वो पत्थर क्या है? वो खुदावंद यीशु जो उनके साथ है, वो इब्तिदा से ही खुदा के साथ है। उन लोगों ने उस पत्थर को नहीं उठाया था, बल्कि उस पत्थर ने, उस खुदावंद ने उन लोगों को उठाया था। इसी वजह से वो उसको पार करके वहाँ से निकल आए। शैतान बियाबान में यीशु के पास आ जाता है और उसे कहता है कि इन पत्थरों से क्या रोटियाँ बन जाए। खुदावंद यीशु उसे जवाब देते हैं कि इंसान पत्थर से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से, हर उस बात से जीता रहेगा जो उसके मुंह से निकलती है। उस पत्थर से जीता रहेगा, बल्कि इस पत्थर से नहीं जो ज़मीन पर पड़े हैं, जो हमारी ज़िंदा चट्टान है। मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी हूँ, ये पत्थर तुम्हें रोटी नहीं दे देंगे। खुदावंद यीशु के लिए कैसे वो पत्थर रोटी बन जाते हैं? वो तो खुद एक रोटी था। जब इज़राइलियों को बियाबान में प्यास लगी तो खुदावंद ने उन्हें कहाँ से पानी दिया? चट्टान में से। खुदावंद ने उनके लिए ज़मीन मैदान में से चश्मा नहीं जारी किया, बल्कि चट्टान में से खुदावंद ने उन्हें पानी दिया। क्योंकि हमारी बेस, हमारी फाउंडेशन जो खुदावंद यीशु हमारी चट्टान है, हमारा पत्थर है, जो सामरी औरत से कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। उसी ने पानी मुहैया किया इस्राएलियों को।
आज भी वही है जो हमें मुहैया करता है पानी, जो हमें रोटी देता है, जो हमारी प्रोटेक्शन है, जो हमारी पनाह है। जो उसके साथ लग जाता है, जो उसमें जुड़ जाता है, वो बिल्डअप होता है, वो प्रॉस्पर होता है, वो बढ़ता है, उसकी बुनियादें स्ट्रॉन्ग होती हैं। कलाम में हम पढ़ें तो जब लोग पुराने अहदनामे में गुनाह करते थे, जब वो कोई ऐसा बड़ा संगीन गुनाह करते थे तो लोग उन्हें संसार करते थे, उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन नए अहदनामे में जब खुदावंद के पास, जीसस के पास उस औरत को ले आकर आते हैं जो ऐन गुनाह करते पकड़ी जाती है, जब लोग यीशु के पास उसे लेकर आते हैं तो यीशु से कहते हैं कि हम मूसा की शरीयत के मुताबिक से संसार कर सकते हैं। तो इसकी निस्बत क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह से जब वो सवाल कर रहे होते हैं तो खुदावंद यीशु नीचे बैठ जाते हैं, वो उंगली से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं और वो उठते हैं तो उन्हें कहते हैं कि जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वही इसको पहला पत्थर मारे। और वो लोग एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। खुदावंद यीशु उठते हैं, उस औरत से पूछते हैं कि तुझ पर किसी ने कोई हुक्म नहीं दिया? वो औरत कहती है, नहीं, मुझ पर किसी ने कोई हुक्म नहीं दिया। खुदावंद यीशु ने से कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं देता। खुदावंद यीशु ने जजमेंट अपने हाथ में ले ली। आज हम पत्थरों से संसार नहीं करते। आज खुदावंद ने हमें ब्लेस करने के लिए, माफ़ करने के लिए बोला है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जजमेंट उधर लिख दी ज़मीन पर। जब वो लिख रहे थे, वो लिखना क्या था? जब हम देखते हैं दानियल नबी के दौर में, जब बेलशस्सर बादशाह था, वो हैकल के बर्तनों में मैनोशी कर रहा था, वहाँ पर खुदावंद का हाथ जाहिर होता है और दीवार पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। बादशाह घबरा जाता है, वो परेशान होता है। बहुत से वो फालगिरों को, जादूगरों को बुलाता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन करें, इसकी ताबीर की जाए, लेकिन कोई उसकी ताबीर नहीं कर सकता। फिर जब दानियल नबी को बुलाया जाता है, दानियल नबी उसकी ताबीर करते हैं कि ममलिकत तेरे हाथ से ले ली जाएगी, तेरा हिसाब हुआ और तू कम निकला, तेरी बादशाही किसी और को दी जाएगी। यहाँ पर नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का वो हाथ है जो लिख रहा है, जिसने फ़ैसला हिसाब अपने हाथ में लिया। हमें नहीं दिया कि हम किसी के जज बने, हमें माफ़ करने के लिए खुदावंद यीशु ने बोला, ब्लेस करने के लिए बोला। खुदावंद ने हमें हुक्म दिया, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, मेरे नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जो कुछ तुमने सीखा वो सबको सिखाओ। इसलिए खुदावंद ने मुकाशवा में बोला कि जो गालिब आएगा मैं उसका नाम सफ़ेद पत्थर के ऊपर लिखूँगा और उसे पोशीदा अमन दूँगा। वो सफ़ेद पत्थर क्या है? वो हमारी अश्योरिटी है, वो हमारी हेवन की टिकट है कि खुदावंद हमें पोशीदा अमन देंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो खुदावंद यीशु में बने रहते हैं, जो कायम रहते हैं, जो उसका हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो अपने माशरा से, अपनी सोसाइटी से यूसुफ की तरह रिजेक्ट किए गए हों, वो जब उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब वो चाहे वो टूटे क्यों ना हो, उस टूटी ईंट की तरह क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी फाउंडेशन, उसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जब उसके साथ लग जाते हैं तो वो खूबसूरत बिल्डिंग बन जाते हैं, वो प्रॉस्पर होते हैं। थैंक यू जीसस। आए हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद करते हैं आज के कलाम के लिए कि तू ही हमारी बुनियाद है, तू हमारा बाप है, तू हमारा खुदावंद है। ऐ बाप, तेरा शुक्र, तूने अपना बेटा दिया, तूने बेटे को हम पे जाहिर किया, हमें बचाया, जिसने हमारे सारे गुनाहों का बोझ ले लिया। खुदावंद यीशु, तूने हमारी बुनियाद रखी। आज हम तुझ में ही बने रहें, अड़े और खड़े रहें। खुदावंद, एक एक खुदावंद फर्द इस वीडियो का सुनने वाला, इस कलाम को सुनने वाला खुदावंद बरकत को पाए, उनका भरोसा, उनका तवक्कुल, उनका यकीन तुझ पे खुदावंद बना रहे। खुदावंद यीशु, तूने ऊंचा कर और ज़्यादा खुदावंद, इन्हें तू स्ट्रॉन्ग कर, ये तुझ में बने रहे खुदावंद, ये बरकत को पाते रहें खुदावंद, और खूबसूरत बिल्डिंग की तरह तुझ कीमती पत्थर के साथ खुदावंद लगे रहें। खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी सताइश हो। एक एक जन बरकत पाए, रिहाई, आज़ादी और छुटकारे को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में पाए। तेरा शुक्र हो। हम मांगते हैं इस दुआ को तेरे बाबरकत यीशु मसीह के पुरफजल नाम में, आमीन।